गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम लोग देखेंगे स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक फ्लो का डिफिनेशन भी आ सकता है और इस पर डिफरेंस भी आ सकता है। स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से आप देखिए, समझिए। और कभी भी डिफरेंस लिखने के लिए आए तो इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना चाहिए। स्टॉक का जो अनसोल्ड गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई स्टॉक ख़रीदा है बेचने के लिए, तो एंड ऑफ द डे जितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया है उसको स्टॉक कहते हैं। और फ्लो, डायनेमिक स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वो होता है जो दिन भर में कितना स्टॉक आया, सेल हुआ, परचेज़ किया, फिर सेल किया, थ्रू द डे पूरी स्टडी आपका फ्लो का रहता है। सेकेंड, मेजरमेंट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और अभी कितना स्टॉक बचा है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो उसका मेजरमेंट स्टॉक में किया जाता है। और फ्लो का मेजरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मेजरमेंट सुबह से लेकर के शाम तक अगर डे की स्टडी किया जाए तो उसका मेजरमेंट सुबह लेकर शाम तक कितना स्टॉक आया, कितना सेल हुआ, कितना बचा, ये सब इसकी स्टडी फ्लो में होती है। ये स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट एंड फ्लो इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट। ये फ्लो है वो डायनामिक कंसेप्ट है, फ्लो में चेंज होते रहता है। स्टॉक आया, सेल हुआ, फिर कितना बचा, फिर उसमें ख़रीदा गया, फिर बेचा गया, तो ये डायनेमिक इसका स्टडी रहती है। और ये इसकी स्टैटिक है कि लास्ट में सेल के बाद जो बचा अनसोल्ड वो स्टॉक कहलाता है। फोर्थ, इसका डिफरेंस है नॉट टाइम डायमेंशनल। ये पूरा टाइम डायमेंशनल नहीं है, लेकिन फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल होता है। फिफ्थ है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी या पर्टिकुलर टाइम है, वो कितना उस स्टॉक बचा है अनसोल्ड, उसकी स्टडी होगी। लेकिन फ्लो की क्या होगी स्टडी? ओवर अ कंप्लीट ईयर स्टडी के ओवर भी इसकी स्टडी कहलाती है। तो ये रहा आपका स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, इसकी स्टडी भी करना है। इसका डेफिनेशन और इसका डिफरेंस और इसका डेफिनेशन दोनों आता है। लीकेज का मतलब, पहले वर्ड पे जाइए। लीकेज का मतलब कि उसमें से कुछ कमी कर देना। इंजेक्शन का मतलब कि इकोनॉमी में और मनी को इंट्रोड्यूस करना, मनी को और इंट्रोड्यूस कर देना, और सर्कुलर फ्लो में मनी को इंक्रीज़ कर देना। और लीकेज में है कि जो सर्कुलर फ्लो में इनकम है उसमें से कमी कर देना, और फिर सर्कुलर फ्लो में मनी का कम हो जाना। दोनों के डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है। इसके पहले डिफरेंस में हम लोग चलते हैं। लीकेज इज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। लीकेज कहलाता है जो सर्कुलर फ्लो में मनी है उसको विड्रॉ कर लेना और उसको किसी बैंक में जमा ना करना, उसको घर में रख देना, जो कि उसकी सर्कुलर फ्लो से टोटली वो बाहर हो जाए। और इंजेक्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में जो इनकम है उसमें नई मनी को और ऐड कर देना, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी इंक्रीज कर जाती है। सेकेंड है इट इम्प्लाइज डिक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। अब जब सर्कुलर फ्लो में मनी का लीकेज हो जाता है, मनी की कमी हो जाती है, तो डिमांड भी कम होगा। डिमांड इसलिए कम होगा कि हाउस होल्ड के पास या कंज्यूमर के पास पैसा कम रहेगा तो कम डिमांड करेगा। जब कम डिमांड करेगा तो फर्म कम प्रोडक्शन करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा तो फिर उसकी कम डिमांड होगी। तो इस तरह सर्कुलर फ्लो में मनी कम रहेगी। और इंजेक्शन में क्या है? इट मीन्स द इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड।
मनी का, और जब इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो सर्कुलर फ्लो में मनी बढ़ जाएगी। मनी जब बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, फिर इनकम लेवल हाउस होल्ड का बढ़ेगा तो फिर वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह इनकम का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा और डिमांड भी उसके साथ ही साथ बढ़ेगी। तीसरा है रिड्यूस दी फ्लो। लीकेज में रिड्यूस दी फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मनी जो सर्कुलर फ्लो में मनी था वो बाहर चला गया है, उसमें से माइनस हो गया है। और इंजेक्शन में क्या है, मनी इंट्रोड्यूस हो गई है, मनी उसमें ऐड हो गई है, तो इसलिए सर्कुलर फ्लो में इनकम बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा। इसको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सपोज दैट ये हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये है फॉर्म। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म को और फर्म ने फैक्टर पेमेंट दी, तो ये हाउस होल्ड के पास इनकम चली गई, तो ये डिमांड किया, और डिमांड किसे करेगा, फर्म से करेगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। फिर ये गुड्स और सर्विसेज का ये क्या करेगा, हाउस होल्ड को देगा। तो हाउस होल्ड से इनकम आप चली गई फर्म के पास, फिर फर्म वेजेस एंड सैलरी के रूप में, पेमेंट के रूप में इसको दिया, आपके हाउस होल्ड को दिया। तो ये मनी क्या सर्कुलर चलते रहता है। लेकिन अगर सपोज दैट वेजेस एंड सैलरी के रूप में 10 रुपीज़ अगर हाउस होल्ड्स के पास गया, और ये 10 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कर दिया फर्म के पास 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का करता है, तब तो ठीक है, इक्वली सर्कुलेशन चलता रहेगा। सपोज दैट अगर 10 रुपीज़ का यहाँ पे इन्होंने इनके पास हाउस होल्ड के पास इनकम है 10 रुपीज़ का है, लेकिन अगर वो जो खर्च करता है वो केवल खर्च किया, सपोज दैट 8 रुपीज़ का डिमांड किया, 2 रुपये सर्कुलर फ्लो में माइनस हो गए, 2 रुपये यहाँ से क्या हो गए, माइनस हो गए। इसको घर में बचा के रख लिया हाउस होल्ड। तो अब ये 8 रुपीज़ का ही डिमांड करेगा और 8 रुपीज़ ही एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स और सर्विसेज पे और फर्म के पास। तो जब टोटल इसके पास 8 रुपीज़ का ही डिमांड हुआ तो 8 रुपीज़ का ही प्रोडक्शन फर्म करेगा, और 8 रुपीज़ का फिर ये हाउस होल्ड क्या करेगा, इसके पास इनकम पहुंचेगी, तब ये सर्कुलर फ्लो में फिर 8 रुपीज़ का ही सर्कुलर चलेगा। तो ये तो रहा आपका, ये लीकेज रहा। सपोज अगर ये